गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी, नमस्कार। ओम शिवाय। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। आज हम भगवान की वाणी पर चर्चा करेंगे। आदेश है ईश्वर का, भाग 5, अध्याय 33। विषय होगा जीवन में सत्य को पहचानते रहो। जीवन में सत्य को पहचानते रहो। तो इसके पहले मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ। जो भी हमारे पुराने मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि अगर उनके पास समयाभाव हो तो मैं समय दे देता हूँ, जहाँ से भगवान की वाणी पर चिंतन मनन और चर्चा शुरू होगी, भगवत चर्चा शुरू, तो वहाँ से उसको वो सुन सकते हैं। लेकिन जो हमारे नए साथी मित्र हैं वो भगवान की वाणी का परिचय अवश्य प्राप्त कर 5-6 मिनट का समय लगता है, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान की वाणी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये साक्षात भगवान की वाणी है और भगवान के श्रीमुख से ही निकली है। जैसे गीता कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से परम भक्त श्री अर्जुन को सुनाने के लिए और उनके माध्यम से संपूर्ण विश्व को गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आज भी भगवान ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ता है, आसुरी शक्तियाँ बढ़ती हैं, तब तब मैं अधर्म और सत्य आसुरी शक्तियों के नाश के लिए जैसा समय होता है उसके अनुरूप ही मैं रूप धारण करता हूँ। तो आज भगवान लिप रूप में आए हैं। लिप रूप, और भगवान ने गीता में भी कहा कि अक्षरों में मैं ओम। तो लिप क्या है? अक्षरों का समूह ही है। तो जैसा युग होता है, आजकल का युग पढ़े लिखे लोगों का युग है। लिखा पढ़ी पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर उनसे कोई बात कहो तो कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, किस पुस्तक में लिखा है, या फिर गूगल कर लो। अब तो चैट जीपीटी आ गया, एआई। तो लोग लिखा पढ़ी पे भरोसा करते हैं। इसलिए भगवान जो है
लिप रूप में आए कि कहीं आना जाना नहीं है किसी का, क्योंकि हमें साधु ज्ञान प्राप्त करना तो साधु संत महात्मा के पास जाना पड़ेगा। साधु संत महात्मा की पहचान हमको है नहीं, जो असली हैं वो चूँकि उनको प्रचार की, नाम की आवश्यकता नहीं होती, वो इस सब पचड़े में पड़ते नहीं, उनकी साधना में विघ्न भी होता है तो वो अपने को छिपाए रखते हैं, या वो इतने साधारण होते हैं, इतने निरहंकारी होते हैं कि उनमें कोई दिखावा नहीं होता, उनमें कोई विशेष रूप नहीं बनाते हैं, विशेष कपड़े नहीं पहनते हैं, विशेष उनका वेश विन्यास नहीं होता है, तो हम लोग पहचान नहीं पाते उनको, साधारण ही मानकर उनको पर ध्यान नहीं देते हैं। और बहुरूपीय और जो नौटंकीबाज होते हैं, जो जिन्होंने धंधा बना रखा है, जिन्होंने धर्म को बिजनेस बना रखा है, मैं किसी विशेष की बात नहीं करता, लेकिन जनरली जो देखने सुनने में आता है, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, ऐसा नहीं है सच्चे साधु संत महात्मा है नहीं, मैं उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको धंधा बना लिया, लोगों को ठगा, लोग ठगे गए, लुट गए, इसलिए लोगों का धीरे धीरे विश्वास कम होता गया। लेकिन जो सताए जा रहे हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिनको भगवान की तलाश है, तो उनके मन में तो पुकार है ना भगवान की, तो भगवान, इसीलिए भगवान ने कहा कि जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो 1972 मार्च 1972, 30 मार्च, 31 मार्च 1972 को भगवान की वाणी परम पूज्य शीघ्र चेतना अवतार देवी माँ के माध्यम से आनी प्रारंभ हुई। सच्चाई लेखनी के माध्यम से पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे, ना कहीं कटिंग, ना कहीं कोई ओवर राइटिंग, कुछ नहीं। हम लोग तो एक पृष्ठ लिखते हैं तो कम से कम 20 गलतियाँ होती, 20 कटिंग होती, ओवर राइटिंग होती है। लेकिन जब माँ जो है ध्यान करने बैठती थी तो सच्चाई लेखनी के माध्यम से पृष्ठ के पृष्ठ वाणी जो है आती चली जाती थी। आप उसको जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से उसको अनुभव करेंगे कि ये किसी आम आदमी, इंसान, योगी, संत, महात्मा की वाणी नहीं है, ये साक्षात भगवान की ही वाणी है। देवी माँ के अपने कोई शब्द नहीं है, अपना कोई चिंतन मनन ध्यान के द्वारा उन्होंने नहीं लिखा है। देवी माँ ने और पुस्तकें लिखी हैं, वहाँ खंड लिखे हैं, उनकी और पुस्तकें हैं जिनमें देवी माँ ने अपने को लेखिका कहा है, लेकिन यहाँ पर भगवत देवी माँ ने अपने को संकलन कर्त्री, संवाहिका, प्रत्यक्ष लेखिका, इस तरह से अपने को कहा है। तो ये लगभग जनवरी 2003 तक ये प्राप्त हुई। 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में आई। भगवान ने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और उसी के हिंदी अनुवाद को भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा। तो मैं इसको प्रारंभ करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो आप परेशान होने लगेंगे। तो मैं भगवान की वाणी पर भगवत चिंतन, भगवत चर्चा प्रारंभ करता हूँ। तो भक्त और भगवान 5/32 5/32 आदेश है ईश्वर का, भाग 5, अध्याय 33, 5/33, 5/32 नहीं, 5/33, भाग 5, अध्याय 33। जीवन में सत्य को पहचानते रहो। जीवन में सत्य को पहचानते रहोगे तो असत्य की दृष्टि तो तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी, मगर जब जीवन सत्य की पहचान भूलकर स्वयं ही असत्य की ओर दृष्टि रखकर चलने का प्रयास करने लगता है तो सत्य की दृष्टि से दूर ही नहीं, बहुत दूर होता चला जाता है। जब स्वयं सत्य का रूप यह संसार है, तब यहाँ का हर कुछ सत्य का समारा हुआ ही तो है, मगर इस संसार में
जिसे जन्म रूप से रचा था मैंने यहाँ, वह मेरा ही रचा प्राणी जब मुझसे ही कर्म स्वतंत्र पा गया, तब वह रावण जैसा रूप लेकर ही स्वयं को बहुत बड़ा समझ बैठा और भूल गया सत्य को और सत्य के उन गुणों को जो जब वे सत्य के गुण अगर गुणों की ही भांति प्रयोग किए जाते हैं तब वे शक्ति बन जाते हैं, मगर जब उन्हीं गुणों का प्रयोग गलत होने लगता है तब वे ही गुण अवगुण बनकर मनुष्य की शक्ति को खाने ही नहीं निगलने लगते हैं। आज का शक्तिशाली सा दिखता मानव कितना अशक्त होता जाता है, यह उस समय भी नहीं समझ पाता है और अंत समय आने पर भी नहीं समझ पाता, क्योंकि उसने तो संसार में जो अपनी बुद्धि का बिखराया असत्य है उसी को देखा सुना समझा है और उसी के बीच तो वह सांस लेता और जीता रहा है। उसे जो जीवन भर दुर्गंध सूंघते रहने का आदी हो चुका हो, जो जीवन भर दुर्गंध सूंघते रहने का आदी हो चुका हो, वह सुगंध और शक्ति का अंतर भला जान ही किस तरह सकता है। सुगंध से तो वह दूर भागता है, क्योंकि दुर्गंध ही उसका जीवन बन जाती है। सत्य तो यही है कि मनुष्य का जीवन मेरे ही न्याय रूप का परिणाम है, मगर उसे भी तुम मनुष्यों ने अन्याय का परिणाम ही जाना है और हर स्थिति में मेरी कृपा और कल्याणकारी शक्तियों को नहीं, अन्याय की स्थितियों के रूप में मुझे ही अन्यायी के रूप में पहचाना है। मनुष्य के जीवन के साथ जिस तरह जन्म और मृत्यु का बंधन बांधा है, तब रूप भी उसके केवल जन्म और मृत्यु के ही हैं। इसी तरह जन्म लेने वाला प्राणी छोटा ही होता है, क्योंकि इससे बड़ा प्राणी तो संपूर्ण रूप में किसी माँ के गर्भ में समा नहीं सकता था। छोटे बच्चे के रूप में जन्मा प्राणी अगर असहाय और असमर्थ से रूप में न होता तब भी वह माँ के पेट में कहाँ रुकना स्वीकार करता। वह तो अपने कर्म स्वातंत्र के प्रति अपनी रुचि के अनुसार उसी समय से अपनी सभी कर्म चेष्टाएं आरंभ कर देता। इसीलिए मैंने उसे एक भोले, असहाय और असमर्थ रूप में माँ के गर्भ में तैयार हो जाने की स्थिति में दिया और यह मेरा ही विधान था और मेरी ही सृजनात्मक शक्ति से बनता पोषित होता पूर्ण बालक के उस रूप में आ जाता है जो उसके रूप को पूर्णता दे सके। और जब वह जन्म लेता है उस समय वह जो तुम्हें भोला छोटा शिशु रूप में दिखाई देता है, वह रूप लिए क्या मुझे धरती पर अवतरित होते मेरे रूपों में नहीं देखा। जो रूप मेरे राम और कृष्ण के कहे जाते हैं, क्या उन्हें शक्तिहीन ही समझा है? मगर यह सब तो तुम्हें कथा कहानी जैसा ही लगता रहता है। यथार्थ यही है कि शक्ति बचपन में भी उतनी ही रहती है, मगर विकसित होती है शक्ति और प्रत्यक्ष होती दिखाई देती है। जब शरीर बड़ा होता जाता है तुम्हें लगता है कि यह शरीर जवानी का है। शरीर बड़ा है तो शक्ति से भरा पूरा होगा ही। शरीर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है, मगर शरीर का बड़ा होना या शरीर के साथ समय का जुड़ जाना जो आयु कहलाने लगता है, शारीरिक क्षमताओं को ना तो बढ़ाता है ना ही घटाता है। शरीर जब और भी समय के साथ साथ अधिक समय का हो जाता है, तुम्हें लगता है कि वह शरीर तो बूढ़ा हो चुका है और वृद्धावस्था शब्द का अर्थ कमजोरी है
यह भी तुम्हारी ही बुद्धि ने कहा। शरीर बूढ़ा कहा जाता है, यह भी तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हें बताती रही है, मगर यह सभी कुछ तो सच नहीं है। इस शरीर के भरण पोषण का रूप ही गलत होता है और इस शरीर का मर्यादाओं को तोड़ते रहना ही उसे छीड़ करता रहता है। जीवन जब भोगी या योगी का ना होकर केवल व्यसनी का होता है और व्यसन भी आयु का प्रभाव अथवा आयु के जवान कहलाने के साथ उस आयु की अनिवार्य मांग मानकर सहेजा जाता है, तब उस पर उन व्यसनों और व्यसन भरी बुद्धि का प्रदूषण जब पड़ता रहता है, तब शरीर का सभी कुछ प्रदूषित होता रहता है। प्रदूषण का कोई भी रूप किसी भी शुद्ध रूप में जब मिलता है, तब वह वस्तु खराब हो जाती है। फिर क्या अपने शरीर पर कभी दृष्टि डाली है कि यह शरीर किस तरह जिया है? यह मन और बुद्धि जो शरीर के साथ तुम्हें संसार में रहने के लिए मिले थे, क्या ये ऐसे ही थे जैसे ये अब हैं? मन में समाया सारा सत्य का दर्शन था, जिसमें मेरी ही सत्य की छवि दिखाई देती थी, मगर यह तो असत्य की छवि देखते रहने के लिए ही प्रयुक्त करने लगे तुम। तब सत्य की तो पहचान से भी दूर होते गए। इसी तरह भावों और व्यसनी कर्मों की धुंध ही शरीर पर इतनी भारी पड़ती जाती है कि शरीर उसके बोझे से ही टूटने लगा। जब शरीर को टूटते देखा, तब उसे तुमने समय और आयु को देखकर मान लिया यही सत्य है, यह तो होता ही रहता है। मगर विश्वास रखो कि यह शरीर सत्य की संतान के रूप में तुम्हें जो मैंने दिया है, यह मेरा होने से उतना ही सत्य है जितना मैं देता हूँ। मगर इसे जितना ही असत्य से दूर रखोगे, यह स्वयं मेरी पहचान बनता हुआ क्षीणता की ओर बढ़ने से रुककर इस तरह ठहर जाएगा कि शरीर और शरीर के रूप पर तो समय की बढ़ती आयु का तो प्रभाव भी नहीं दिखाई देगा। शरीर की क्षीणता या उसके शक्तिशाली होने की पहचान समय और आयु नहीं, सत्य और असत्य होता है। जीवन की गतियों और बदलते रूप रंग को कभी क्षीण होते, कभी रोगी होते, कभी अत्यधिक रूपवान होते और शक्ति को जिस शरीर में ठहरते देखो, पहचान लेना कि उस शरीर में सत्य है या असत्य। मैं तो सत्य रूप में हर क्षण ही साथ हूँ। तो ये अभी आपने सुना, जीवन में सत्य को पहचानते रहो। अब इसके आगे का जो एपिसोड होगा 5/34 कर्मयोगी असत्य की तपती शिला पर बैठकर कर्म करता है। कर्मयोगी असत्य की तपती शिला पर बैठकर कर्म करता है। तो इसको आगे हम सुनेंगे। तब तक आप जो आपने अभी तक सुना है उसको बहुत धैर्य से एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार सुनिए, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, किसी इंसान की, किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। किसी मनुष्य का, इंसान का, साधु संत महात्मा संत योगी का दिया ज्ञान नहीं है, साक्षात भगवान का दिया ज्ञान है। तो इसको बहुत ध्यान से सुने, इसका चिंतन मनन करें। जब भगवान की वाणी हम पढ़ते हैं तो हम भगवान के सीधे संपर्क में होते हैं, प्रत्यक्ष सानिध्य में होते हैं। भगवान की बोले हुए शब्द, उनकी वाणी हमारे अंदर जा रही होती है। तो भगवान से जुड़ने का ये आज के समय में अति
आह्लाद प्रदान करने वाला, सरल भी है, आसान भी है भगवान से जुड़ना वाणी के माध्यम से। कठिन इसलिए है कि अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा, भाग्य में नहीं होगा भगवान की कृपा संक्षण आशीर्वाद पाने का, तो तरह तरह के तर्क कुतर्क आएंगे, अविश्वास शंका आएगी मन में, पता नहीं है कि नहीं है, क्या है, अरे छोड़ जाने दो, पता नहीं क्या। इसलिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहना है, भगवान से विनीत शब्दों में प्रार्थना करते रहना कि अपनी कृपा बनाए रखो। तो इसका चिंतन मन करेंगे। भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। तो भगवान के उस आदेश पालन के ही अनुक्रम में ये एक छोटा सा गिलहरी सदृश प्रयास है। तो आप भी अपने स्तर पर इस भगवान की वाणी को पहले स्वयं धारण करें मन वचन कर्म में, और फिर इसको जो भी लोग भगवान में जिनकी रुचि है, जो भगवान की आवश्यकता महसूस करते हैं, दुखी पीड़ित निर्भय निश्चिंत रहना चाहते हैं और पूर्ण सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो वहाँ तक भगवान की वाणी को पहुँचाएँ। और